गुड मॉर्निंग। आज WH वर्ड में फिर एक नया स्ट्रक्चर लेके आए हैं, वाई। जब भी पूछना हो क्यों क्यों तो उसके लिए हम लगाते हैं वाई। वाई देखा जाए तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसके भी कुछ यूजेज हैं जिसको हमको समझना पड़ेगा। वाई डू डिड विल यू एक्शन, ये काम आप क्यों करते हो, क्यों किया या क्यों करोगे। स्पीक हिंदी। इंग्लिश की क्लास में, इंग्लिश कन्वर्सेशन में आप हिंदी क्यों बोलते हो? वाई डू यू स्पीक हिंदी। कल आपने इंग्लिश की क्लास में हिंदी क्यों बोली? वाई डिड यू स्पीक हिंदी। वाई डिड यू स्पीक हिंदी। आप हिंदी क्यों बोलोगे? वाई विल यू स्पीक हिंदी। मैंने आपको स्मोक करते हुए देखा, आप स्मोक क्यों करते हो? वाई डू यू स्मोक। कल आप स्मोक कर रहे थे तो मैंने आपको देखा तो पूछा मैंने आज आपसे, और मुझे मालूम था भी आप स्मोक नहीं करते हो, और मेरे को बड़ा शौक हुआ और मैंने कहा आपने कल स्मोक क्यों किया? वाई डिड यू स्मोक। और आपने कहा कल तो पार्टी है, पार्टी में एंजॉय करूँगा और स्मोक भी करूँगा। तो मैंने कहा भाई आप स्मोक क्यों करोगे? वाई विल यू स्मोक। ऐसे ही टेक लीकर, मैंने कहा रोज़ अपनी सेहत का ध्यान नहीं, रोज़ झूमते झूमते आते हो, शराब क्यों पीते हो भाई? वाई डू यू टेक लीकर। वाई डू यू टेक लीकर। नहीं, आपने तो बता रखा है आप तो बिल्कुल संत इंसान है और बिल्कुल पूरे जो कॉलोनी के अंदर आपका नाम है, लेकिन कल आप झूमते झूमते आए तो सारे शौक हुए, मैं भी हुआ, और मैंने आज आपसे पूछा वाई डिड यू टेक लीकर, कल आपने शराब क्यों पी? वाई डिड यू टेक लीकर, ये काम आपने कल क्यों किया? या फिर आपने बोला कि देखो मेरी कजिन की शादी है और मैं इसमें पूरा एंजॉय करूँगा और सब भूल जाऊँगा, और एक दिन के लिए मैं भी मेरे दोस्तों के साथ बैठकर लीकर पीऊँगा। तो मैंने कहा वाई विल यू टेक लीकर, आप लीकर क्यों पियोगे? ये अच्छी बात नहीं है। तो मैंने कहा इट्स नॉट गुड ऑफ यू, यू शुडन टेक लीकर, आपको नहीं पीनी चाहिए। हाँ, लेकिन मैंने वाई से बात करी। अब देखो ऐसे अगर मैं एक ऑफिस में वर्क करता हूँ और लेट जाता हूँ तो बॉस ने यही पूछा वाई आर यू लेट। और अगर स्पोकन की बात की जाए तो एक अलग इंप्रेसिव वे में बोलते हैं वाई आर यू सो लेट। और बिल्कुल अगर इनफॉर्मल वे की बात की जाए तो आप बोलते हो वाई सो लेट, आप लेट क्यों? वाई के बाद सीधा वाई सो लेट। वाई सो लेट। आप गेट स्टक होता है अटक जाना। सॉरी मैं अटक गया कि अटक गया क्यों? बिकॉज रोड वाज क्लोज, क्योंकि रोड बंद था। या फिर मैंने बोल दिया रोड बन रहा है, रोड इज बीइंग मेड, रोड इज बीइंग रिपेयर्ड, रिपेयर हो रहा है, इसलिए मैं अटक गया। तो दैट्स व्हाई आई गॉट स्टक। गेट स्टक अटक गया, गॉट स्टक मैं गेट स्टक अटकना, गॉट स्टक मैं अटक गया। अब देखो बिल्कुल सीधी सी बात है, फ्रंट ऑफ सुपीरियर आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बहुत अच्छा, हमारे पास किसी भी विषय में किसी भी सब्जेक्ट में नॉलेज है, लेकिन वो हमेशा कहते हैं कि जैसे हमारे सामने कोई सुपीरियर पर्सन आता है हम उसके सामने अटक जाते हैं। बहुत से बच्चे बोलते तो हैं, लेकिन जैसे ही उनको स्टेज पे खड़ा कर दो, स्टेज फोबिया होता है। और फ्रंट ऑफ स्टेज फोबिया के कारण क्या होता है, स्टेज पे जाते ही वो अटक जाते हैं। या फ्रंट ऑफ सुपीरियर आई ऑलवेज गेट स्टक। मुझे लगता है ये मेरे से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, बहुत अच्छी नॉलेज है, इनका स्पोकन में बहुत अच्छा है। फ्रंट ऑफ सुपीरियर आई ऑलवेज गेट स्टक, मैं अटक जाता हूँ। यस्टरडे फ्रंट ऑफ सुपीरियर आई गॉट स्टक, कल मैं सुपीरियर मुझे लगा ये बहुत सुपीरियर है और उनके आगे मैं अटक गया। तो लगातार गेट स्टक अटक जाना और अटक गया गॉट स्टक। ऐसे ही एक घर में लॉक लगा था और उसकी चाबी खो गई, आई लॉस्ट द की। अब मिलती जुलती कोई दूसरे एक जो बाहर का स्टोर रूम जो खुला था उसमें से बहुत सारी की निकली, शायद इसकी एक एक्स्ट्रा फिर एक चाबी मिली, हाँ यही है। अब वो चाबी उसके अंदर गई और आधी घूम गई, आधी आधी घूमने के बाद थोड़ा सा प्रेस किया और वो अटक गई। अब वो न तो की उस लॉक से बाहर निकल रही है न घूम रही है, वो फंस गई पूरी अंदर। तो मैं कह सकता हूँ की गॉट स्टक, गेट स्टक, गॉट स्टक। यानी खाली इंसान की बात नहीं,
कोई वस्तु की या किसी कोई चीज़ भी अटक गई तो हम कह सकते हैं yesterday। अगर मैं कहता हूँ yesterday I got stuck ड्यू टू मैरिज प्रोसेशन वाज गोइंग ऑन। बारात जा रही थी, और बारात जा रही तो आपको मालूम है सब नाचते हुए चलते हैं, कोई रोड का ध्यान रखता नहीं है। दैट्स व्हाई आई गॉट स्टक। बात चल रही थी वाई की। वाई बिल्कुल सिंपल बहुत। आप मुझे निहार क्यों रहे हो? निहारना होता है, देखो निहारना होता है प्यार की एक शांत नज़रों से देखना। आप एक प्रशंसा की नज़र से देखते हैं, वो होता है निहारना। वाई आर यू गेजिंग मी? गेज, निहारना। वाई आर यू गेजिंग मी? और वही होता है घूरना। जैसे आपने देखा होगा बहुत से कॉलेज के बाहर जैसे लड़कियां सीनियर सेकेंडरी स्कूल की गर्ल्स निकलती है तो बहुत से जो सड़क छाप लड़के होते हैं, बॉयज होते हैं, वो खड़े रहते हैं और उनका एक ही काम होता है, आंखों में शायद एक्सरे मशीन लेके घूमते हैं, और वो जैसे ही कोई ग्रुप गया नेक्स्ट, तो उनसे अगर हम पूछ सकते हैं वाई आर यू स्टेरिंग? वाई आर यू स्टेरिंग? घूर क्यों रहे हो? वाई आर यू स्टेरिंग? आज का ये वाई का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा, आपको ये समझ में आया होगा। और आपको समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।